अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं उस हवाले से चंद तफसीलात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद और अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, उन्हें आपके सपुर्द करना जरूरी समझता हूं। नाजरीन, इमरान खान साहब ने कल एक बात कही पेशावर में अपने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और उसमें यह कहा कि नवाज शरीफ के कई सहाफ़ी हैं जिन्हें इमरान खान साहब खरीद चुके हैं या जिन्हें नवाज शरीफ खरीद चुके हैं। कई मीडिया मालिकान नवाज शरीफ के इशारों पे नाचते हैं। ये बात की है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, तो उस पे अफजल भट्ट समेत चंद सहाफियों की तंजीमों को आग लग गई और उन्होंने आज मुल्क भर में दर्जन भर सहाफियों ने एहतजाज किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इमरान खान साहब आप हमें सबूत फराहम करें वरना आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो जनाब अफजल भट्ट साहब, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ ने चंद मीडिया मालिकान को खरीदा है, तो आप क्या मीडिया मालिकान के टाउट हैं? क्या आप उनके हक में एहतजाज कर रहे हैं? क्या आप उनके टाउट हैं? बताएं ना। साफी तो मीडिया मालिकान का कोई टाउट नहीं हो सकता, वफादार नहीं हो सकता भाई, उसका तो एक सहाफत ही एजेंडा होता है। दूसरी बात यह है कि आमिर मतीन साहब गुज़श्ता 35-40 सालों से शोबा सहाफत से वाबस्ता हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा है कि नवाज शरीफ का सहाफियों का एक हेलीकॉप्टर ग्रुप था और जो उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बैरून मुल्क के दौरे कराता था और फिर उसके बदले वही सहाफी नवाज शरीफ साहब के कसीदे गाते थे, नवाज शरीफ की मदासराई करते थे, तारीफें करते थे। अब अफजल भट्ट समेत जो चंद नमकखार हैं अपने मीडिया मालिकान के, वो आमिर मतीन से मुतालबा करें कि आप सबूत दें, हमें करे ना। और इसके अलावा सलीम साफी के दर्जनों वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने लिफाफे की लानत डाली इन सहाफियों को। यह सलीम साफी ने कई वीडियोस में कहा है। तो क्या गलत कहा है इमरान खान साहब ने? आपने क्या सलीम साफी से पूछा है आज तक? इसके अलावा मैं दर्जनों किताबें मैं दिखा सकता हूं आपको जिसमें बाकायदा चेक नंबर दिए गए हैं। अब वो किताबें मेरे पास इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वरना मैं वो पढ़ के सुना देता आपको। उसमें चेक नंबर दिए गए हैं कि नवाज शरीफ ने किस सन में किस सहाफी को कितने रुपए का चेक दिया था। और इसके अलावा कौन सी, आप मुझे बताइए, इसके लिए कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए? बताइए, नवाज शरीफ के दौर में क्या अफसार आलम पैमरा के चेयरमैन नहीं थे? क्या सहाफी किसी हुकूमत में सरकारी ओहदा कबूल कर सकता है? आप मुझे यह बता दें। पूरी दुनिया की सहाफत में तारीफ मुझे बता दें तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा अगर आप ये साबित कर दें। तो भाई मोहम्मद मालिक साहब जो है वो MDPTV थे। इसके अलावा मुश्ताक मिनहास को देख लें, अफसार आलम को देख लें, इसके अलावा इफ्तिखार फितना को देख लें, इफ्तिखार अहमद को देख लें, दर्जनों अताउल हक कासमी को देख लें, उनके बेटे को देख लें। कितने सहाफी हैं जिनके बारे में मैं वीडियोस कर चुका हूं भाई। नजम सेठी को देख लें। तो जो एक हुकूमत में, सियासी हुकूमत में सरकारी ओहदा कबूल करता है, इसका मतलब ही यही है कि वो साफी लिफाफा साफी है। इसका मतलब ही यही है कि वो उस हुकूमत का नमकखार साफी है। इसका मतलब ही यही है कि वो उस हुकूमत का वजीफाखोर साफी है। इसका मतलब ही यही है कि वो उस हुकूमत का तनख्वाहदार साफी है। इसका मतलब ही यही है कि वो उस खानदान का वफादार साफी है, हिमायती साफी है, अगर वो ओहदा कबूल करता है। हमने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोई ओहदा कबूल नहीं किया और अल्लाह पाक वो दिन लाए भी नहीं कि हम कोई ओहदा कबूल कर ले। 3.5 साल गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1 टका वसूल नहीं किया, ना ओहदा कबूल किया है। ठीक है, उसूलों की बुनियाद पे उनकी हिमायत की है और उसूलों की बुनियाद पे उनकी जो है वो मुखालफत की है। तो खैर ये खबर थी, कुछ मैं उसमें जज्बाती हो जाता हूं। देखें, दिन सूरज की रोशनी की तरह वाज़ेह तौर पे एक चीज, एक हकीकत आपको नजर आती है और ये आंखों में धूल झोंकते हैं, ये हमें बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं जी इमरान खान साहब आपने ये कहा कि मीडिया मालिकान नवाज शरीफ के पैरोल पे हैं, तो आप सबूत दे दें। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ये फरिश्ते हों, ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हमें कुछ पता ही ना हो भाई। ठीक है, किस दुनिया में रहते हैं आप? मेरे खिलाफ अदालत चले जाएं, मैं आपको सबूत दूंगा भाई। आप किससे सबूत मांगते हैं? इसके अलावा नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 2-3 वोटों की मेहमान है, किसी भी वक्त धड़ाम से आके नीचे गिर सकती है। थोड़ी सी आंख दिखाएंगे तो लाने वाले इसको भी चलता कर देंगे। ऐसे ही पाकिस्तान की सियासी तारीख में होता आया है, ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हमारी जंग है इस बात के लिए कि ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए
किसी भी सियासी हुकूमत, मुंतखब सियासी हुकूमत के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। अब नाज़रीन MQM की 7 नशिस्तें हैं। इमरान खान साहब को उन्होंने जिस तरह ब्लैकमेल करना था वो तो कर लिया, वो तो आपने देख लिया। इमरान खान साहब भी 3.5 साल खामोश रहे, उन्हें भी कुर्सी अच्छी लगने लगी थी, मसलहतों का शिकार रहे। कई मौके आए जहां पे इमरान खान साहब फैसला ले सकते थे कि इन ब्लैकमेलरों से जान छुड़ाई जाए, खासकर जब पेंडोरा पेपर्स में उनके साथियों के नाम आ गए तो इमरान खान साहब के लिए एतजाज अहसन के बकौल वो मौका था कि वो वर्ल्ड कप से भी बड़ा चक्का लगा सकते। एतजाज अहसन साहब के बकौल पेंडोरा पेपर्स में जब उनके 5-6 साथियों के नाम आए तो उस वक्त इमरान खान साहब के अगर रिजाइन कर देते तो बहुत बड़ा मौका था इमरान खान साहब के लिए, वर्ल्ड कप से भी बड़ा एजाज इमरान खान साहब अपने नाम कर रहे थे। लेकिन खैर इमरान खान साहब बावजूद मसलहतों का शिकार रहे। लेकिन अब MQM ने शहबाज शरीफ को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी है। वसीम अख्तर ने कहा है कि हमें आपके साथ बिठाया गया, लेकिन ऐसा ना हो कि आप हमें वजारत उज़्मा की ऑफर करते फिरें और हम फिर भी आपके साथ ना दें। और फिर कहा कि हम आपके गले की वो हड्डी बन गए हैं जो आप ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। आज हमारी बातें मान लो वरना बहुत देर हो जाएगी। हमारी 7 सीटों की वजह से आप वजीर आजम बने हो, कि हमें धोखा मत देना। अगर हमें धोखा दे दिया तो उसके बाद हम वजीर आजम के उम्मीदवार बन के आएंगे। इस बार हम 21 बन के आएंगे और उसके बाद हम ऐसा हो सकता है कि हम किसी की भी बात ना सुने। यहां पे 2 बातें हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि किसी भी वक्त हम आपका साथ छोड़ सकते हैं, किसी भी वक्त हम आपका साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने एक डिमांड तो नाजरीन ये की है, एक डिमांड तो ये की है कि अल्ताफ हुसैन को वापस लाया जाए। भाई उसका पासपोर्ट जारी कर दिया जाए कि नवाज शरीफ को जब वापस कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, तो अल्ताफ हुसैन को भी जारी कर दें। तो ये उनकी डिमांड है। बहरहाल अब ये जो है 2 बातें गौर तलब हैं वसीम अख्तर ने जो बातें की हैं। एक तो ये कि हम 21 बन के आएंगे, अभी उनकी नशिस्तें हैं 7, तो अगले इंतखाबात में उनका इशारा यह है कि हम 21 बन के आएंगे। तो आपको किसने गारंटी कराई है भाई कि आप 21 बन के आएंगे? ये गारंटर कौन है जो पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है कि इलेक्शन होने से पहले ही वो तय कर लेता है कि हमने फलां फलां पार्टियों को इतनी नशिस्तें देनी है? हु इज दैट? आप बताएं कि वो है कौन जो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ मुसलसल इस तरह का खिलवाड़ कर रहा है? आपको ये यकीन दहानी कैसे हो गई कि आप 21 बन के आएंगे? कैसे, किस पैमाने पे? तो आखिर किसी ने तो कराई होगी ना, तो इसका भी जवाब तलबी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और फिर ये कि वसीम अख्तर जब ये कह रहे हैं कि फिर हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, तो ये उनको भी सुना रहे हैं जो इमरान खान साहब की हुकूमत से जिन हलकों ने MQM को अलग किया है, ये वसीम अख्तर उनको नाज़ो नखरे दिखा रहे हैं। ठीक है कि देखिए फिर हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, यानी कि फिर हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। तो इन बयानात से यह भी साबित हो जाता है कि किस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, किस तरह टाकियां जोड़ी गई, किस तरह कॉल की गई, किस तरह डार्ट्स कनेक्ट किए गए, किस तरह इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया गया और इक़्तिदार से ज़बरदस्ती रुखसत करने पर मजबूर किया गया। यह समझना मेरे ख्याल में 21वीं सदी में अगर कोई आज तक ये नहीं समझा तो मेरे ख्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहता है, या वो हद से ज़्यादा बुज़दिल है, या उसको ये डर है कि अल्लाह पाक के अलावा माज़अल्लाह कोई और मौत दे सकता है, या तो उस शख्स को ये डर है। अगर ये इस बात को भी अभी तक कोई नहीं समझा तो इसके अलावा तो और कोई मतलब है इस बात को समझने के लिए कोई अफलातून या अरस्तु या सुकरात या बुकरात होना ज़रूरी नहीं है। 21वीं सदी में सब कुछ सोशल मीडिया हमारे सामने है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हमें गूंगा बहरा बनने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। इंतहाई मुहज़्ज़ब पैराए में मंतकी दलाइल के साथ तमाम इदारे हमारे अपने हैं, हम किसी इदारे को कमज़ोर नहीं करना चाहते। इंतहाई लॉजिकल आर्गूमेंट्स के साथ हमने आके जमहूरियत की बालादस्ती की जंग लड़नी है और चंद इदारों की सियासी मुदाखलत को बंद करना है। बखुदा इस किस्म की वीडियोस का मतलब कतई तौर पर यह नहीं होता कि किसी को नीचा दिखाया जाए, किसी के साथ हमारी बुग़्ज़ तासुब दुश्मनी नहीं है। जो इदारे हैं वो अपने अपने हुदूद में जो इदारे काम करेंगे वो उतने ही मजबूत और मुतहर्रिक और फ़ाल होंगे, और हर इदारा अगर अपने काम से काम रखेगा तो ये मुल्क उतना ही तरक्की करेगा, बखुदा इतना ही तरक्की करेगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं, बाकी सारे के सारे इदारे हमारे सर का ताज हैं, यह हमारा फ़ख्र है, यह हमारा मुल्क है। हमने इसको सही करना है, हमने ही गलतियों की निशानदेही करनी है और गलतियों की इस्लाह की तरफ हमने तजावीज़ पेश करनी है। हमने किसी के ऊपर तंज नहीं करना। गलतियां तमाम अक़वाम से होती हैं, गलतियां तमाम मुल्कों से होती हैं। यूरोप की 400 साल तारीख का आप मुताला कर लें, गलतियों से भरपूर है।
इतनी गलतियां हुई हैं कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि अब गलतियों की एक हद हो गई और अब हमने गलतियों की एक इस्लाह करनी है। सर दस नाज़रीन, मैं इन चीज़ों पर इत्तेफा करता हूँ। आगे चल के इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।